नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में स्पंदना पाठ्य पुस्तक का पाठ 6 महाराणा प्रताप पढ़ेंगे। भारतवर्षम सहस्र अधिक वर्षाणि परतंत्रम आसीत्। भारतवर्ष हजारों से भी अधिक वर्षों से गुलाम था। वैदेशिक पददलिते दास्य दूषिते तस्मिन् काले मुगल वंशीयानां शासने प्रायशो राजानां युद्धं विनेव मुगल सत्ताधिशासनम् आधिपत्य स्वीकृत्य तानेव जगदीश्वरान् भावयन्ति स्म। विदेशियों के पैरों तले कुचले हुए, गुलामी से दूषित हुए उस समय मुगल वंशियों के शासन में प्राय राजा लोग बिना युद्ध किए हुए ही मुगल सत्ता के आकाओं की अधीनता स्वीकार करके उन्हीं में जगदीश्वर यानी उन्हीं में संसार के स्वामी का भाव रखते थे। सेवायाम तेषां सेवायां बद्ध परिकरा संते स्वदेश रक्षाव्रत विमुखा भजन्ते स्म। और उनकी सेवा में कटिबद्ध रहते हुए स्वदेश की रक्षा व्रत के लिए विरुद्ध ही रहते थे। भारतीय सर्वथा निराशा परमात्मानश्च आश्रित्य जीवनम यापन्ति ही स्म। भारतीय पूरी तरह से निराशा और परमात्मा का आश्रय लेकर के जीवन यापन करते थे। तस्मिन्नेव अंधकार में कालखंडे स्वतंत्रताया दीपशिखेव आत्मगौरवस्य मूर्तिरिव प्रतापस्य प्रतिमानव इव महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य भ्राजन्ते। इसमें उसी अंधकार में कालखंड में स्वतंत्रता की दीपशिखा की तरह, आत्मगौरव की मूर्ति की तरह, प्रताप की प्रतिमा की तरह महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य में चमक रहे थे। प्रताप भारतीय स्वतंत्रताया इतिहासे अप्रीतम योद्धा रूपेण स्मृते है। प्रताप भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में स्वतंत्रता के अनुपम योद्धा के रूप में याद किए जाते हैं। स्मरणीयते यानी याद किए जाते हैं और अप्रीतम योद्धा के रूप में यानी कि अनुपम योद्धा के रूप में याद किए जाते हैं। स्वीय पंचविंश वर्षात्मके शासनकाले मुगले सह अनेकवारं युद्धं कृतवान्। जीवने नैकाभिः विपरीतस्तकिभिः संतप्य उमानो अपि कदापि पराजयं दैन्यं वा न प्रदर्शितवान्। अपने 25 वर्ष के शासन काल में मुगलों के साथ अनेक बार युद्ध किया। जीवन में अनेकों विपरीत परिस्थितियों द्वारा संतप्त किए जाते हुए भी कभी भी पराजय अथवा दीनता प्रदर्शित नहीं की। वस्तुतः पाठ प्रातः स्मरणीयस्य प्रतापस्य परिचयं ददाति येन छात्रा तस्य जीवनेन प्रेरणां प्राप्यन्तु। प्रस्तुत पाठ प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप का परिचय प्रदान करता है, जिससे छात्र के जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर सकें। अब हम पूरा पाठ देखेंगे, उनके जीवन परिचय को देखेंगे। उत्सर्ग परंपराया उद्भव भूमि प्रतापस्य पुण्यभूमि मेवाड़ राज्यम को न जानाति। इदं राज्यम शूराणां शौर्याणां यूनाम् आत्महत्यां सतीनां च जौहर परंपरायां विश्व अस्मिन् जगति महतीं प्रसिद्धिम् अलभत। त्याग की परंपरा उद्गम भूमि या उत्सर्ग परंपरा का अर्थ है त्याग की परंपरा। उद्भव भूमि यानी उद्गम भूमि, तो त्याग की परंपरा की उद्गम भूमि, प्रताप की पावन भूमि मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता। इदं राज्यं शूराणां शौर्येण यूनाम् आत्महत्यां सतीनां च जौहर परंपराया विश्व अस्मिन् जगति महतीं प्रसिद्धिम् अलभत। यह राज्य शूरवीरों के शौर्य से
जवानों के बलिदान से, सतियों की जौहर परंपरा से इस सारे संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। मेवाड़ राज्य से सिसोदिया वंशे बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सागा प्रभृति वीराणाम सुदीर्घ परंपरा विद्यते। मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा आदि वीरों की एक लंबी परंपरा है और इस परंपरा में महाराणा प्रताप सिंह का जन्म लंबी परंपरा है। अस्यामेव परंपराया महाराणा प्रतापस्य जन्म विक्रमस्य 1597 वर्ष में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयाम अभवत्। अब इसी परंपरा में महाराणा प्रताप का जन्म इसी परंपरा में महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम के 1597 वर्ष में और 1540 ईस्वी वर्ष में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ। प्रताप बाल्यकाल देव वीर योद्धा कुशल सेनानी धीर नायकाश्च आसीत्। महाराणा प्रताप बचपन से ही वीर योद्धा कुशल सेनापति और धीर नायक थे। पितु उदयसिंह अनंतरम प्रताप महाराणां पदवी प्राप्य स्ववयस्य 32तमे वर्षे मेवाड़ राज्यं सिंहासनम आरूढ़वान्। पिता उदय सिंह के पश्चात प्रताप महाराणा पदवी को प्राप्त कर अपनी आयु के 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर आरूढ़ हुए, अर्थात 32वें वर्ष में अपने आसन पर बैठे, अर्थात उनका राज्याभिषेक हुआ। तस्य राज्याभिषेक गोगुंदा ग्राम में अभवत और उनका राज्याभिषेक गोगुंदा ग्राम में हुआ था। तस्मिन् काले उत्तर भारते मुगल वंशीयानां शासकानां शासनम् आसीत्। उस समय उत्तर भारत में मुगल वंशियों शासकों का राज्य था। तस्मिन् यानी उस काले यानी समय, उत्तर भारत में मुगल वंशियों शासकों का राज्य था। राजा नाम तत्सेवा में स्वकर्तव्यम मन्यमाना देश रक्षा कर्तव्यात् सर्वथा विमुखा आसन। शासकों में था राजा उसकी सेवा को ही अपना कर्तव्य मानते हुए देश की रक्षा के कर्तव्य से पूरी तरह विमुख थे। मुगल शासकस्य सायं व्याय आत्मगौरवम मन्यते। इसमें मुगल शासक की सहायता करके आत्मगौरव मानते थे। मुगल शासकस्य यानी मुगल शासक की सायं यानी सहायता करके आत्मगौरव मानते थे। शत्रु भी स दीर्घकालीनां युद्धानां कारणेन मेवाड़ राज्यस्य स्थिति समीचीना न आसीत्। लंबे समय तक के युद्धों के कारण मेवाड़ राज्य की स्थिति अच्छी नहीं थी। दीर्घकालीन यानी लंबे समय, युद्धानाम यानी युद्ध से, मेवाड़ राज्य से यानी मेवाड़ राज्य की समीचीन यानी अच्छी नहीं थी। यद्यपि प्रतापस्य पिता महाराणा उदयसिंह प्रतापी राजा आसीत्। यद्यपि प्रताप के पिता महाराणा उदयसिंह प्रतापी राजा थे, किंतु परिस्थितिवशात् चित्तौड़ आदि स्थानानि आक्रांत भी अधिग्रहितानि। किंतु परिस्थितियों वश चित्तौड़ आदि स्थान आक्रमणकारियों ने अधिकार में कर लिए थे। अतएव सिंहासनम अधिरूढ़ प्रताप हस्तच्युतान प्रमुख दुर्गान प्राप्तुम चिंतनम आरभ्य। इसलिए सिंहासन पर आरूढ़ प्रताप ने हाथ से निकले हुए प्रमुख किलों को प्राप्त करने के लिए चिंतन आरंभ किया। प्रथमम स स्वाधीन
स्वस्वामी भक्त सामंतानां स्थानीय भील जनानां च सभाम आकारितवान। चिंतन आरंभ किया। सबसे पहले उसने अपने स्वामी भक्त सामंतों और स्थानीय भील लोगों की सभा बुलाई। तत्रैव स प्रतिज्ञां कृतवान, और वहीं उसने प्रतिज्ञा की यावत् अहं हस्तच्युतान् स्वराज्यभागान् पुनः न प्राप्स्यामि तावत् सुवर्ण पात्रेषु भोजनं न करिष्यामि, राजप्रसादे वासं न करिष्यामि, मृदुतल्पे च शयनं न करिष्यामि। उसने प्रतिज्ञा की यावत यानी जब तक, अहम यानी मैं, हस्तच्युतान हाथ से निकले हुए, स्वराज्य भागान अपने राज्य के भागों को, प्राप्स्यामि प्राप्त कर लेता, सुवर्ण पात्रेषु सोने के बर्तनों में, राजप्रसाद यानी महल में, वासम यानी वास करना यानी शयन करना, मृदुतल पे यानी कोमल बिस्तर पर, आरामदायक बिस्तर पर, शयनम यानी शयन करना, सोना, करिष्यामि यानी करूँगा। तो प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी। वहीं पर प्रताप ने क्या है, सबसे पहले अपने स्वामी भक्त सामंतों और स्थानीय भील लोगों की सभा बुलाई और वहीं उसने प्रतिज्ञा की, जब तक मैं हाथ से अर्थात अधिकार से निकले हुए अपने राज्य के भागों को फिर से प्राप्त नहीं कर लूँगा, तब तक सोने के थालों में भोजन नहीं करूँगा, राजमहल में निवास नहीं करूँगा, कोमल गद्दों पर शयन नहीं करूँगा। प्रतापस्य राज्यकाले अकबर इति नाम का मुगल शासक आसीत। प्रताप के राज्यकाल में अकबर नाम का मुगल शासक था। प्रताप के राज्यकाल में अकबर नाम का मुगल शासक था। अकबरस्य सेनाया स प्रतापस्य अनेकवारं युद्धम अभवत्। अकबर की सेना का प्रताप के साथ में अनेक बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्धम हल्दी घाटी स्थाने अभवत्, और मुख्य युद्ध हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ। अतएव एतत् हल्दी घाटी युद्धम इति नामना प्रसिद्धम अस्ति। इस कारण से ये युद्ध या इसलिए ये हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। अस्मिन् युद्धे प्रताप चेतकम नामकम अश्वम आरोह्य बहुशौर्यम प्रदर्शितवान। इस युद्ध में प्रताप ने चेतक नाम के घोड़े पर चढ़ करके बहुत शौर्य का प्रदर्शन किया, यानी बहुत शौर्य प्रदर्शित किया, बहुत शौर्य का प्रदर्शन किया। प्रतापस्य सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशला आसीत्। प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धों में कुशल थी, निपुण थी। कुशलम यानी निपुण। अतएव सेनाया अधिशति जाता। अतएव मुगल सेनाया अतिशति जाता। मुगल सेनाया स्थानीय जनानां विरोध कारणेन परावर्तिता। इसलिए अतः मुगल सेना की अधिक हानि हुई। मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण लौट गई। अस्मिन् युद्धे प्रतापस्य राज्ये अपि जनशति धनशति संजाता। इस युद्ध में प्रताप के राज्य में भी जन धन की हानि हुई। तस्य सेना अपि धना अभावे विघटिता, और उनकी सेना भी धन के अभाव में बिखर गई थी। परम प्रताप कदापि पराजयम न स्वीकृतवान। परम यानी परंतु, प्रताप यानी प्रताप, कदापि यानी कभी भी, परंतु प्रताप ने कभी भी पराजय यानी पराजय को स्वीकृतवान यानी स्वीकार किया, लेकिन कभी भी प्रताप ने पराजय को स्वीकार नहीं किया। अरण्य प्रदेशेषु उषित्वा स्वसंकल्प सिद्धये सैन्य संग्रहणम उपाकृतम सैन्य संग्रहणम तत्प्रशिक्षणम बहुवित्त साध्यम कार्यम। जंगल और गुफाओं में निवास करके अपनी संकल्प सिद्धि के लिए, अब यहाँ पर अरण्य गुहा प्रदेश, जंगल और गुफाओं में, अरण्य यानी जंगल और गुहा प्रदेशों यानी गुफाओं में,
उषित्वा यानी निवास करके, उषित्वा यानी निवास करके, जंगल और गुफाओं में निवास करके अपनी संकल्प सिद्धि के लिए सेना का संग्रहण किया। सैन्य संग्रहणम तत्प्रशिक्षणम बहुविध साध्यम कार्यम अस्ति। सैन्य संग्रहण करना और उसको प्रशिक्षित करना अधिक धन से सिद्ध होने वाला कार्य था, अधिक धन से सिद्ध होने वाला कार्य था। महतां दारिण्य परितप्ते मानस्य प्रतापस्य इदं मेव बहुचिंता कारणम आसीत। महान दरिद्रता से संतप्त होते हुए भी प्रताप का ये चिंता का बहुत बड़ा कारण हो गया। प्रतापस्य चिंता विभाव्य भामाशा नामा कश्चित् श्रेष्ठिं किमपि महत् कार्यं कर्तुं काले समायत इति भावितवान् स प्रतापं निक्षा गतवान् उवाच भो प्रभो। प्रताप की चिंता को समझ करके भामाशाह नाम के किसी सेठ ने कुछ महान कार्य करने का समय आ गया है ऐसा विचार किया और वह प्रताप के पास जाकर के बोला, भो प्रभु, हे प्रभु, आम भवद वंशस्य सेवका मम हस्ते प्रभुत्तम धनम विद्यते। स्वामी, मैं तुम्हारे वंश का सेवक हूँ, मेरे पास बहुत सा धन है। यहाँ पर महताब का अर्थ है अत्यधिक, महान, महान। दारिद्र्य यानी दरिद्रता। परितप्य मानस से संतप्त होते हुए, प्रतापस्य यानी प्रताप के, ईदम मेव यह, बहुत चिंता कारणम आसित बहुत चिंता का कारण, बहुत बड़ा कारण। प्रतापस्य चिंता विभाव्य प्रताप की चिंता को समझ करके, विभाव्य यानी समझ करके, कश्चित यानी किसी, श्रेष्ठ यानी सेठ, किमपि यानी कुछ, महत् कार्य महान कार्य, कर्तुम यानी करने का, समायत यानी आ गया है, समायत यानी आ गया है, इति भावितवान ऐसा विचार करके, स प्रतापम निक्षा गत्वा उवाच वह प्रताप के पास जाकर के बोला। स यानी वह, प्रतापम यानी प्रताप के, निक्षा यानी पास, गत्वा यानी जाकर, उवाच यानी बोला, प्रभो स्वामी, आम भवत वंशस्य सेवकम, मैं आपके वंश का सेवक हूँ। मम हस्ते प्रभुतम धनम विद्यते, मेरे पास में बहुत सा धन है। तेन भवान पंचविंशति सहस्त्र सैनिकान 12 वर्षांतम पालितुम, जिससे उससे आप 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष तक पालने में समर्थ हों। वहाँ पर भामाशाह नाम का जो सैनिक है वो जाता है प्रताप के पास और प्रताप के पास जाकर के कहता है, मैं आपके वंश का सेवक हूँ, मेरे पास में, मेरे हाथ में इतना धन है कि जिससे आप 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष तक पालने में समर्थ हों। तदा प्रताप उवाच, तब प्रताप बोला, अहम नेतद्रदम स्वीकृतम शक्नोमि, मैं ये धन स्वीकार नहीं कर सकता। अहम यानी मैं, ना प्लस एतत् प्लस धनम, ना यानी नहीं, एतत् यानी यह, धनम यानी धन, मैं ये धन स्वीकार नहीं कर सकता। एतत् धनम भवताम अर्जितम अस्ति, ये धन आपके द्वारा अर्जित किया हुआ है, आपके द्वारा कमाया हुआ है। तदा प्रताप उवाच, तदा भामाशाह प्रावोचत, तब भामाशाह बोला। तदा यानी तब, भामाशाह यानी भामाशाह, प्रावोचत यानी बोला। न एतत् धनम परकीयम, न यानी नहीं, एतत् यानी यह, धनम यानी धन, यह धन पराया नहीं है। देश रक्षार्थम मया अर्जितम इदम धनम यदि सहायकम भवेत् तयि मम जीवनम सार्थकम भविष्यति। इति भामाशाहस्य वचनं श्रुत्वा प्रतापस्य मन
आसीम सांत्वनाम अवाप्तवान। भामाशाह का वचन सुन करके वह भामाशाह बोला, यह धन पराया नहीं है, देश की रक्षा के लिए मेरे द्वारा अर्जित किया हुआ है। यह धन यदि सहायक हो तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। भामाशाह का वचन सुन करके प्रताप का मन असीम सांत्वना को प्राप्त करता है। तेन पुनः सैन्य शक्ति संग्रणम कार्यम आरब्धम महान सैन्यम स रचयमास तया सेनया च मुगल शासनम प्रति स्वतंत्रता युद्धम प्रारब्ध। उसने फिर से सैन्य शक्ति के संग्रहण का कार्य किया। तेन यानी उसने यानी प्रताप ने, सैन्य शक्ति संग्रहणम सैन्य शक्ति के संग्रह का कार्य, आरब्ध यानी प्रारंभ किया। महासैन्यम च रच्यमास और महान सेना की रचना की। महासैन्य यानी महान सेना, रच्यमास यानी रचना की। तया सेनया च मुगल शासनम प्रति स्वतंत्रता युद्धम प्रारब्ध, और रचना की और उस सेना से मुगल शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता का युद्ध आरंभ हुआ। स्वराज्य हस्तच्युतान अनेक भागान पुनः हस्तगतान कृतवान। अपने राज्य के अनेक हाथ से निकले हुए भागों को फिर हस्तगत करने के लिए, पुनः प्राप्त करने के लिए राज्य हस्तच्युत अपने राज्य के भाग जो हाथ से चले गए हैं, पुनः यानी दोबारा, हस्तगतान यानी प्राप्त करने के लिए, कृतवान यानी के लिए, तेषु मोही गोगुंदा उदयपुरम इत्यादि मुख्य आसन, उनमें मोही गोगुंदा उदयपुर इत्यादि प्रमुख थे। यहाँ पर हम फिर से देखते हैं, इसमें कहा गया है तेन पुनः सैन्य शक्ति संग्रहण कार्य आरब्ध। उसने यानी प्रताप ने फिर से सैन्य शक्ति के संग्रहण का कार्य आरंभ किया और महान सेना की रचना की और उस सेना से मुगल शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता का युद्ध आरंभ किया। अपने राज्य के अनेक हाथ से निकले हुए भागों को फिर हस्तगत किया यानी पुनः प्राप्त किया। उनमें मोही, गोगुंदा, उदयपुर इत्यादि प्रमुख थे। स्वराज्य शांतिम संस्थापय चावड़ नामकम स्थानम स्वराजधानीम अकरुण। अपने राज्य में शांति की स्थापना करके चावड़ नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। स्वराज्य यानी अपने राज्य में, शांति यानी शांति की, संस्थापन यानी स्थापना के लिए, स्वराजधानी यानी अपनी राजधानी, अकरुत यानी बनाया। तस्मिन् काले चावड़ स्थान स्थापत्य कला, ललित कलाया, वाणिज्य कलाया, विद्याश्च प्रमुख केंद्र आसीत। यानी अपने राज्य में शांति की स्थापना करके चावड़ नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। उस समय चावड़ स्थान स्थापत्य कला, ललित कला, व्यापार और विद्या का प्रमुख केंद्र था। अन्ते असावधानतया पादे धनुष प्रत्याघातेन प्रतापो अस्वस्थो अभवत्। 1597 ईस्वी याब्दे प्रताप दिवंगत। प्रताप महान सेनानायक, जननायक, व्यवस्थापक, संगठनकर्ता च आसीत्। भारतवासीन अधुना अपि तस्य स्वतंत्रताया प्रेमेण शौर्यगाथां गायन्ति। अन्ते यानी अंत में, असावधानी से, पैर में धनुष की डोरी के आघात से, पादे यानी पैर में, धनुष यानी धनुष, प्रत्याघातेन यानी आघात से प्रताप अस्वस्थ हो गया। 1597 ईस्वी वर्ष में प्रताप स्वर्ग सिधार गया। यानी 1597 ईस्वी वर्ष में प्रताप की मृत्यु हो गई। प्रताप महान सेनापति, जननायक, व्यवस्थापक और संगठनकर्ता था। भारतवासी आज भी
उस स्वतंत्रता प्रेमी की शौर्य गाथा को गाते हैं। धन्यवाद।